हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेन गंगुले और आप देख रहे हैं डिवाइन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक ना। तो डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y log x देन dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि y इक्वल टू log ऑफ log x, ठीक है। टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। लॉग का कोई बेस नहीं होता है तो ई होता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ई होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होगा ही कि लॉग दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बेस और एक आर्गुमेंट। यहाँ जो लिखा रहता है वो बेस है और यहाँ पर जो होता है वो आर्गुमेंट है। अगर लॉग के बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि उसका नेचुरल बेस ई है। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, उसका नेचुरल बेस होता है। तो जैसे मैंने लिखा लॉग में कुछ, तो ये समझ जाओ कि इसका नेचुरल बेस ई है। अब दूसरी चीज आप और भी जानते होंगे कि d अपॉन dx ऑफ log x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 by x जब e बेस हो, ठीक है ना। अपना कैसा है, ये डिफरेंशिएशन कब होता है जब a भी x और a भी x है, मतलब x के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और log के साथ भी x है। x मतलब सिंगल x, 2x नहीं होना चाहिए, 3x नहीं, x स्क्वायर नहीं, या x का कोई दूसरा फंक्शन नहीं चलेगा, सिंपल x हो। जब ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो इसका आंसर 1 by x होता है। लेकिन जब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करने गया तो d by dx और यहाँ x के प्लेस पे क्या है, log x होना चाहिए था x, और x के पे क्या लिखा है, log x। तो अगर ऐसा होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के, आपके क्वेश्चन में उन स्टैंडर्ड फार्मूले जहाँ x था, आपके क्वेश्चन में उस x के प्लेस पे कोई दूसरा फंक्शन या दूसरी वैल्यू गिवन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको करना वैसे ही है dy by dx। जैसे log x का होता है 1 by x, तो log और x के प्लेस पर जो कुछ भी लिखा उसमें भी यही सेम फार्मूला लगेगा। log x का 1 by x, तो log x का 1 by log x, लेकिन जो x के प्लेस पे है उसका अलग से करेंगे। मतलब जो भी x के प्लेस पे है उसका अलग से करते हैं इसी के साथ मल्टीप्लाई में, और इसमें नॉर्मली ही जैसा log x का डिफरेंशिएशन करते हैं वैसा होता है। तो फाइनल आंसर इज dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन log x, और log x का होता है 1 by x। इन चार में से देख लो कौन सा है, a ट्रांसफर कर दो। सो dy अपॉन dx इक्वल टू, नीचे से x ऊपर जाएगा, सो -1 की पावर, ये हो गया आपका, तो नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x इनटू g ऑफ x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक e टू द पावर x है और एक g ऑफ x, और दोनों f ऑफ x के पार्ट हैं, मतलब f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है। अब गिवन है f ऑफ 0 इक्वल टू 2, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 और f डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ते आना चाहिए, रीड करते आना चाहिए कि लिखा क्या है। ये लिखा है f ऑफ 0 इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर g ऑफ x की वैल्यू 2 है। x के प्लेस पे क्या लिखा है, 0 होना था g ऑफ x, लेकिन x के प्लेस पे लिखा है 0, तो ये लिखा है at x इक्वल टू 0 g ऑफ x इज 2। नेक्स्ट वन इज at x इक्वल टू 0 g डैश ऑफ x इक्वल टू 1 एंड देन फाइंड f डैश ऑफ 0, मींस फाइंड f डैश ऑफ x at x इक्वल टू 0। सिंपल सी बात हुई कि आपको पहले f डैश ऑफ x निकालना है, जब f डैश ऑफ x निकाल जाए तो x को रिप्लेस करना है 0 से, कांसेप्ट ये हुआ, ठीक है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो है f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर g ऑफ x, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर x और f ऑफ x, सॉरी g ऑफ x। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाता है, d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फार्मूला होता है आपका फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
ये आपका फार्मूला होता है। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो आप इसे एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x, g ऑफ x का हो गया g डैश ऑफ x, g ऑफ x और e टू द पावर x का हो गया e टू द पावर x। d by dx ऑफ g ऑफ x इज g डैश ऑफ x, पूरे में से e टू द पावर x कॉमन आ रहा, अंदर बचता है g डैश ऑफ x प्लस g ऑफ x। जैसे आपको बताया कि f डैश ऑफ 0 निकालना है तो सबसे पहले f डैश ऑफ x निकालेंगे। जब f डैश ऑफ x फाइंड आउट हो गया तो अब इसमें x को रिप्लेस करना है 0 से, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि x इक्वल टू 0 पर f डैश ऑफ x की वैल्यू बताओ। सो पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 g डैश ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0। अब गिवन था, क्या गिवन था कि g ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और g डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो g डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, सॉरी g डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, g ऑफ 0 इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। सो f डैश ऑफ 0 किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, और ये हो गया 1 ब्रैकेट के अंदर आया 1 प्लस इसका आंसर है 2। सो f डैश ऑफ 0 इक्वल टू फाइनल आंसर इज 3, सो बी आंसर इज करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, नोट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 बाई एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू। लॉग में यहाँ पर जैसे ही आपने लॉग देखा तो जैसे ही लॉग देखें तो सबसे पहले उसका बेस और आर्गूमेंट चेक करना चाहिए क्या है। इसका बेस है रूट एक्स और आर्गूमेंट में है 1 बाई एक्स। अपन जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन तभी होता है जब उसका बेस e हो। अगर e बेस है और x लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। यहाँ पर बेस e की जगह पर रूट x हो, तो जब भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आए और उसमें log दिया हो तो फर्स्ट log का बेस चेक करें। अगर उसका बेस e नहीं है तो सबसे पहले e बेस बनाएं, तब जाके कहीं उसका डिफरेंशिएशन करें। तो आपके गिवन क्वेश्चन में बेस e नहीं है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि log b बेस a हो तो आप इसे e बेस में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी थर्ड बेस में कन्वर्ट करना हो, अभी जैसे b बेस और आर्गुमेंट क्या है a, अगर आपको e बेस या किसी और बेस में कन्वर्ट करना है तो जो आर्गुमेंट है वो e बेस के साथ न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में e बेस के साथ बेस आ गया, ठीक है, जो बेस की वैल्यू थी वो आ गई। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी लॉग को किसी अनदर बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपना जैसे क्वेश्चन है तो अपना क्या था d अपॉन डी एक्स, यहाँ दिया है रूट एक्स, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा log e बेस रूट एक्स और नीचे हो जाएगा log e बेस 1 बाय एक्स और नीचे हो जाएगा रूट एक्स। ये आपने ई बेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब में क्या करता है, पहले क्वेश्चन को जो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं उस लेवल तक लाते हैं जहां पर आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज कर सको। तो जैसे मैंने देखा लॉग, तो लॉग में यहाँ फार्मूला यूज नहीं कर सकता था मैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसके लिए ई बेस होना जरूरी है। यहाँ भी ई बेस नहीं था तो पहले ई बेस में कन्वर्ट किया तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, जब लगेगा कि बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता, तब जाके कहीं उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करेंगे इसमें। तो जैसे ये है ई बेस, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, नेचुरल बेस ही होता है, x टू द पावर -1 हो गया, ये log x टू द पावर 1/2 हो गया। x नीचे से ऊपर गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो -1 की पावर होगी, एक रूट x था, रूट x का मतलब 1/2 की पावर। अब log की जो प्रॉपर्टी होती है कि log m टू दी पावर n है तो n log n होता है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ -1 log x अपॉन 1/2 log x। सही है, -1 पावर थी तो वो बाहर आ गई, यहाँ 1/2 पावर थी तो वो बाहर आ गई, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। log x से log x कैंसिल,
1/2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। -2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसलिए इसका डी आंसर इज करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन को उस लेवल तक लाओ जहां पर आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज कर सको। ये कैसे समझ में आएगा? जब आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हो। अगर फार्मूले ही याद नहीं है तो फिर तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं हो सकता। जब सिंप्लीफाई कर लो, अब आपको लगे कि इससे सिंपल नहीं हो रहा, तब जाके कहीं डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करो। तो नोट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin y plus e to the power minus x cos y equal to e, e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो dy by dx at 1, pi। अब पहले तो इसका मीनिंग वही चीज है कि आपको क्वेश्चन रीड करते आना चाहिए। ये लिखा है कि dy by dx निकालो। पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर जब आंसर आ जाए तो x को रिप्लेस करना है 1 से और y को रिप्लेस करना है पाई से, फिर बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। क्लियर? तो पहला स्टेप जैसा कि अपन जान रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करना है, तो गिवन ये है sin y plus e to the power minus x cos y equal to e। so differentiate both side with respect to x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करो। x के रिस्पेक्ट मतलब d by dx। फर्स्ट टू सेकंड आप जानते ही होंगे, sin का जो डिफरेंशिएशन होता है cos y, चूंकि y है sin x का होता है cos x, तो sin y का होगा cos y। लेकिन जब भी आप किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हो तो साथ में dy by dx भी आ जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो कहलाता है जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट वो कहलाता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, साथ में dy by dx भी आएगा, प्लस e to the power minus x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, e to the power सॉरी e का हो गया 0। देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन cos y, cos y का किया तो माइनस sin y, साथ में dy by dx प्लस cos y, और e to the power minus x का किया तो माइनस e to the power minus x इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। हमेशा कभी भी मतलब चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, डिपेंडेंट वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा सिंपल रूल से, लेकिन साथ में डेरिवेटिव आएगा ही। सो cos y dy by dx, इनवर्स से dy by dx कॉमन ही ले लेते हैं डायरेक्ट, dy by dx कॉमन आएगा तो ये बचेगा cos y, और ये हो जाएगा माइनस e to the power minus x sin y, और ये इस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस e to the power minus x cos y। माइनस का इस साइड ये प्लस माइनस मिलके माइनस ट्रांसफर हुआ तो प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस e to the power minus x cos y। सो dy by dx इक्वल टू e to the power minus x cos y अपॉन cos y minus e to the power minus x sin y। ये आपका dy by dx निकल आया। अब जब dy by dx निकल आया तो यहाँ लिखा था कि x को रिप्लेस करना है 1 से और y को रिप्लेस करना है पाई से। ठीक है, पहले तो सिंपली डिफरेंशिएट कर लिया। अब पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई। पहली वैल्यू हमेशा फर्स्ट वाली जो एब्सिसा कहलाती है, या आप कुछ भी समझ लो जो आपको समझ में आता है, फर्स्ट ऑर्डिनेट बोल दो आप। तो फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू जो ऑर्डिनेट कहलाती है वो कहलाती है वो कहलाती है y की वैल्यू। सो x को 1 से रिप्लेस किया, e to the power minus 1 cos pi minus e to the power minus 1 sin pi। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन में कोई भी पाई हो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होगी 0। और कॉस में cos पाई माइनस 1 cos 2 पाई प्लस 1 3 पाई माइनस 4 पाई प्लस, मतलब कॉस में अगर ऑड नंबर का पाई आता है या ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई आता है तो उसकी वैल्यू -1 होती है, और अगर इवन नंबर का आता है, इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई आता है तो उसकी वैल्यू +1 होती है। सो cos पाई
इक्वल टू -1। सो dy/dx इक्वल टू e टू द पावर -1 cos पाई हो गया -1 a -1 a तो e टू द पावर -1 0 ये sin पाई हो गया 0। तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0। सो dy/dx इक्वल टू -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल तो e टू द पावर -1। ये आंसर आ गया। क्या था ऑप्शन? सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हुआ 0, माइनस कैंसिल e टू द पावर -1। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आपको उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। एक क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है, तो पहले आपको पता हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो नहीं पता तो पहले वो पढ़ें, उसका वीडियो देखें, फिर उसके बाद इसको करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y देन dy/dx निकालना है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि एक क्वेश्चन लॉगरिथमिक मेथड का है। जब कभी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर हो या फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर हो, सो वी विल टेक लॉग बोथ साइड। गिवन x टू द पावर y e टू द पावर x माइनस 1। तो जैसा ही देखा कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल की पावर है, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये जो मैंने लॉग लिया है, इस लॉग का बेस e है। मैंने दोनों साइड लॉग लिया जिसका बेस e है। अब लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो भी यहाँ पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। सो लॉग e बेस x, सिमिलरली यहाँ भी x माइनस y लॉग e बेस e। जैसा कि अपन जानते हैं कि लॉग e बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो a 1 हो गया, तो बचा कितना y इक्वल टू लॉग x इक्वल टू x माइनस y। मैं आपको एक टिप देता हूँ, यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन सॉल्व करते समय जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, x और y मिक्स भी है, तो अगर आप उसको क्वेश्चन जो गिवन है अगर उसमें पॉसिबल हो कि आप y कॉमन ले सकें, माने y इक्वल टू f ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y हो और राइट हैंड साइड में पूरा x ट्रांसफर हो जाए, तो बिल्कुल पहले वो करें। उससे क्या होगा, आपके कई स्टेप बच जाएंगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें कि y log x है, यहाँ माइनस y है, अगर इसको मैं y log x प्लस y इक्वल टू x, y कॉमन आ रहा है तो log x प्लस 1 x, सो y इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1। तो यहाँ पे y इक्वल टू x का फंक्शन बन गया। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो सबसे पहले ऐसा करें, फिर जाके कहीं डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे x log x प्लस 1, d अपॉन dx का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये फार्मूला होता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो कैसा होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू सेकंड फंक्शन हो गया log x प्लस 1, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x, इसको डिफरेंशिएट किया 1 बाय x प्लस 0, और नीचे log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो dy अपॉन dx इक्वल टू ये हो गया log x प्लस 1 माइनस x और x कैंसिल हो गया 1, और ये हो जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 1 कैंसिल हो गए। तो आपका जो आंसर आया dy बाय dx इक्वल टू log x अपॉन log x प्लस 1। अब देखिए केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर भी ले जाऊं तो -1 की पावर हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा कोई। तो जब ऐसा आपको ना दिखे और आंसर तो इन्हीं में से कोई एक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अच्छा इसका होल स्क्वायर लेता हूं, ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो -2 की पावर हो जाएगी, लेकिन इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो आंसर में क्या दिख रहा है, x के मल्टीप्लाई में e दिख रहा है, और बेस कुछ नहीं तो बेस तो e है ही,
तो इस ऐसे केस में ये जो 1 लिखा है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूं log e बेस e, इन सब का log का बेस e है, e बेस e। अपन जानते हैं log का बेस और आर्गुमेंट अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो आंसर क्या आ गया, dy बाय dx log x एज इट इज रहा, और एक log दो वैल्यू अगर log की प्लस में है, log m प्लस log n है, तो उसका आंसर होता है log m इंटू n, मतलब log e और x इसका इस पूरे का होल स्क्वायर, log m प्लस log n मतलब log m इंटू n। सो dy अपॉन dx इक्वल टू log x, और ये नीचे से ऊपर गया तो log ex इसके ऊपर -2 की पावर। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत सिंपल होता है। आपको डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है वो 3 स्टेप में सॉल्व करना होता है। 3 स्टेप मतलब पहले जो क्वेश्चन दिया उसको उस लेवल तक लाएं जहां पर आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज कर सकें। सेकंड स्टेप में आपने डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज किया, और थर्ड स्टेप में जो आंसर आया उसको सिंप्लीफाई करें, इतना सिंप्लीफाई करें कि इनमें से कोई आंसर मैच कर जाए, तभी आपका सही है। नहीं तो आंसर तो मेरा यहाँ भी आ गया था और यहाँ भी आ गया था इसके पहले वाले स्टेप में, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था तो आंसर कोई काम का नहीं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट करें।